तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वो भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। तुम खाली हाथी यहाँ पर आए थे, खाली हाथी जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? जो खो दिया तुमने, क्या तुमने पैदा किया था? जो खो दिया तुमने, तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है।
इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्मकाल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। मैं और तुम कौन है? जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये ज्ञान जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, सर्वप्रथम मैंने इसे सूर्य देव को दिया था। इसी बात पर अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, आपका जन्म तो अभी कुछ समय पहले हुआ है और सूर्य तो देव है, वो तो ब्रह्मांड के परिचालक है, फिर आप उन्हें कैसे ज्ञान दे सकते हैं? अर्जुन की इस अबोधता को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले कि हे पार्थ, तुम और हम कभी अलग नहीं थे। मेरा और तुम्हारा कई बार जन्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। हमारे शरीर के भीतर आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। धर्म की रक्षा हेतु अवतार। जब अर्जुन को इस बात ज्ञान हुआ कि श्री कृष्ण ने कई जन्म लिए हैं, तो उनके मन में फिर सवाल आया और उन्होंने पूछा, प्रभु आप जन्म क्यों लेते हैं? आप तो संसार में मौजूद हर वस्तु में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म कमजोर होता है और समाज में संसार में धर्म की हानि होती है, तब मेरा निर्माण अपने आप होने लगता है और मेरा जन्म हो जाता है। जब भी पृथ्वी पर पाप का स्तर बढ़ जाएगा, तब मैं लूंगा और मेरा जन्म साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए हुआ है। जब तक कि मैं पृथ्वी पर पाप और पुण्य के स्तर को बराबर करके धर्म की स्थापना नहीं करता, तब तक मेरा अवतार पृथ्वी पर रहता है। कर्म का महत्व और चिंता। जब अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं, तब वह सांसारिक कष्टों को महसूस कर रहे थे। वह मोह में फंस गए थे। उन्हें लगा कि वह अपने ही भाइयों को गुरुओं से कैसे युद्ध कर सकता है। अर्जुन की इस दुविधा को कृष्ण समझ चुके थे और उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि पार्थ, मेरा और तुम्हारा बल्कि दुनिया के हर प्राणी का जन्म अपने कर्म को करने के लिए हुआ है। संसार का हर जीव कर्म को करके ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है, वो हमेशा नरक का भोग करता है। कर्महीन व्यक्ति संसार पर अतिरिक्त बोझ के सिवाय कुछ नहीं। इसलिए हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा धर्म बताता है कि तुम्हें हर उस व्यक्ति से लड़ना होगा जो बुराई है का संरक्षक है। अर्जुन कौरवों की इतनी विशाल सेना देखकर संकोची थे और कृष्ण ने इस बात को भांप लिया और बोले, हे अर्जुन, अपने कर्म का निर्वहन करने पर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि तुम ये युद्ध हार भी गए तो तुम वीरगति को प्राप्त होगे और स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, और यदि जीत गए तो भी दुनिया में तुम्हारी जय जय करेगी। गीता में चिंता की तुलना चिता से की गई है। कहा गया है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। व्यक्ति को चिंता मुक्त होकर अपने कर्म करना चाहिए। धर्म को ध्यान में रखकर चलने वाला कर्मशील व्यक्ति स्वर्ग का भागीदारी होता है। तुम्हें किसकी चिंता है? तुमने क्या पैदा किया जो तुम्हें लगता है कि नष्ट हो गया? तुम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए। जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हें यहीं से मिला है। जो कुछ तुमने दिया है वही तुम्हें दिया है। तुमने जो कुछ भी लिया तुमने भगवान से लिया। तुमने जो कुछ दिया तुमने उसे दिया। तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। जो गुजर गया उसकी चिंता व्यर्थ है। जो आने वाला है उसकी चिंता भी व्यर्थ है। जो चल रहा है उसमें रहो। प्रभु कहते हैं कि तू व्यर्थ सोचता है, आज तेरा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तू क्यों इस जंजाल में फंसा है? तू माया और मोह में अपने दुखों को बढ़ा रहा है। अपना कर्म कर, मेरी तरफ आ, तुझे मोक्ष मिलेगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि यदि मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले तो वह सब कुछ जीत सकता है। वे कहते हैं, क्रोध आपको मति को हर लेता है, और जो व्यक्ति धैर्यवान है वही उत्तम पुरुष है और प्रभु की कृपा उन पर होती है। क्रोध करने वाला इंसान मतिभ्रम का शिकार हो जाता है, उसकी स्मृति चली जाती है और वो विनाश की तरफ चला जाता है। पूरी गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं पर आधारित है और वहाँ जोर दिया गया है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। गीता आपको शांति देने के कुछ ऐसे मार्ग बताती है जिससे आप चिंता मुक्त हो जाते हैं और आपको आपके जीवन के मूल्य लक्ष्य नजर आने लगते हैं। जागृत मुनि ने हर उस व्यक्ति को महान कहा है जो फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करता है और पूरा ध्यान अपने कर्म की तरफ एकाग्र कर लेता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ सफलता प्राप्त करते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गीता क्या कहती है? गीता के अनुसार यदि इंसान के लिए सुख दुख सभी प्रकार के अनुभव उसकी भावनाओं पर आधारित होते हैं
जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह लाख दुखों में भी संसार का सबसे संपूर्ण और सुखी व्यक्ति बन जाता है, और जो व्यक्ति अपना धैर्य खोकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता वो दुनिया के सभी सुख प्राप्त करके भी दुखी और हीन भाव का शिकार होता है। गीता के अनुसार अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सात्विक भोजन अपनाएं, हरी सब्जियां, दूध, फल इत्यादि, मदिरा पान, अन्य व्यसनों का त्याग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, ध्यान और योग करें, तामसी मांस, मछली आदि और राजस भोजन का त्याग करें, अधिक तेल वाले भोजन, जंक फूड, अधिक बसा फैट वाले भोजन इत्यादि। रात्रि में जागने से बचे, दिन के उजाले में आए। गीता के अनुसार आत्मा क्या है? आत्मा को किसी हथियार से नष्ट किया जा सकता है, ना ही किसी शस्त्र से काटा जा सकता है। आत्मा को अग्नि से जलाया भी नहीं जा सकता, ना ही इसे पानी में डुबोया जा सकता है। यानी कि आत्मा को आग में जलाकर और पानी में डुबोकर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा को हवा भी सूखा सकती है, ना उड़ा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि पार्थ, यह मांस का शरीर है जो धरती के 5 तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए यह नश्वर का है। यानी कि शरीर नाशवान है और यह जिन तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, उन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर है, वह कभी नहीं मरती, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आत्मा ना वृद्ध होती है, ना ही वह छोटी है, उसका आकार नहीं निराकार है। और आत्मा मैं हूँ और मैं ही हर जगह हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह इंसान का शरीर आत्मा के लिए एक वस्त्र की भांति होता है और आत्मा सभी भावनाओं से मुक्त है, उसे कोई पाबंदी नहीं है। एक शरीर नष्ट होने के बाद ये दूसरा जन्म लेती है और दूसरा नया तन पाती है। आत्मा ना मर सकती है, ना उसका जन्म होता है। आत्मा अपने कर्म को प्राथमिक मानती है और यह जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरकर मेरे पास बैकुंठ आती है। ये दुनिया, समय और काल क्या है? हे पार्थ, सभी कालों का काल में ही हूँ, भूत, भविष्य और वर्तमान में ही हूँ। मैं ही सबका हृदय में मौजूद आत्मा हूँ। मैं ही सभी भूतों का भूत, मध्य और अंत हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ में ही हूँ। आत्मा, समय, काम, अवधि, सब कुछ में ही हूँ। मैं ही सूर्य और चंद्रमा हूँ, सभी नक्षत्रों का सार में ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, समाज में उच्चतम पुरुष यानी कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा स्वभाव और आचरण का अनुसरण करते हैं, अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य भी वैसा ही कार्य करने लगते हैं। धर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों पर जब भी कोई विपत्ति आएगी, साधु संतों का अपमान होगा, तब मैं यानी कि ईश्वर जन्म लूंगा। मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जन्म लेंगे। कर्म योग। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे हाथ में है, वह है कर्म, और कर्म पर ही इंसान का पूरा अधिकार है। फल की प्राप्ति की इच्छा करके मनुष्य अपनी चिंता बढ़ाता है। सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर कोई जोर नहीं है, इसलिए प्रभु ने कर्म को प्रधानता दी है। सिर्फ फल की इच्छा रखने से फल प्राप्त नहीं हो सकता। ये श्लोक बताता है कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कर्म ही है जो आपको उच्च और निम्न बनाता है। जैसा आप कर्म करते हैं, आप वैसा ही फल पाते हैं। ज्ञान और ईश्वर। ज्ञानी पुरुष वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करके समाज में दया भाव से जीवन यापन करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। धर्म का अनुसरण ही ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है, और जो ज्ञानी है वो ईश्वर की कृपा का उपभोग करता है। किसी और की नकल ना करें, अपना लक्ष्य बनाएं। प्रभु कहते हैं कि किसी की नकल करके आप अपने कर्म की खोज नहीं कर सकते। आप अपना आत्मचिंतन करके ही अपने असली कर्म को पहचान सकते हैं और उस कर्म का पालन करके ही मुक्ति की राह पर आते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सबका जीवन सापेक्ष है। सीमा पर सुरक्षा में लगा एक योद्धा सोच सकता है कि किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है, लेकिन सत्य ये है कि दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है, और प्रभु दोनों की कर्मशीलता को सराहते हैं। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी। गीता कहती है कि किसी और की नकल करके अपने जीवन को जीने से बेहतर आप अपने कर्म को खोजकर अपने लक्ष्यों का चुनाव करें। जब हम दूसरों की नकल करने लगते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने जीवन के अहम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या है। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद ही खुद को पीछे रखते हैं, क्योंकि हम अपने चुनाव नहीं करते बल्कि हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। सबके साथ समान व्यवहार करें। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। गीता में समान व्यवहार को लेकर एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर का अपराध बोध कम होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। प्रभु का सबसे प्रिय वही है जो संसार के हर जीव में मेरा प्रभु का अंश देखता है,
क्योंकि मैं ही संसार की हर शक्तिशाली वस्तु और जीविका की शक्ति का स्रोत हूँ। जो मर प्राणी में मुझे देखता है और किसी को व्यर्थ नुकसान नहीं पहुँचाता, वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। अच्छा करके आशा ना करे। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दूसरों के साथ अच्छा करके उससे अच्छे की आशा मत रखो। आप किसी की मदद करके उससे बदले में मदद की इच्छा को त्याग दे अपना कर्म करे, प्रभु आपको उसका फल देंगे। आप इसलिए किसी से उम्मीद ना करें कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। किसी की मदद तब ही मदद कहलाती है जब आप उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, और एक उपहार तभी शुद्ध उपहार है जब वो दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों में बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यवहारिक समझ रखती है। प्रभु श्री शरण में रहो। युद्ध भूमि में जब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी शंका दूर करके कहा, वत्स, जो इंसान को सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म का पालन करता है और हमेशा मेरी शरण में रहता है, जो व्यक्ति खुले मन से मुझे पाना चाहता है, मैं उसका हो जाता हूँ। सच्ची श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति से ईश्वर पल भर भी दूर नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार की मोह माया सुख दुख का त्याग करके मेरा ध्यान करता है, वह ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने कर्म को तत्परता से करता रहता है, जिसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। सिर्फ सोचो मत, कर्म करो। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि इंसान सिर्फ सोचने से फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, बल्कि उसे फल प्राप्त करने के लिए अपने कर्म को पूरे मन से करना होगा। हम अक्सर ऐसी बातों को सोचते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। हम उस ज्ञान पर काम करने के बजाय उन चीजों का विश्लेषण करने और उसके बारे में बात करने में लगे रहते हैं। अपरिपक्व लोग मानते हैं कि ज्ञान और क्रिया दोनों अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें हमेशा से एक ही मानते हैं। जो सोचा है वो करे, अधिक विश्लेषण ना करे। यदि आप किसी विचार को ज्यादा सोचते हैं, फिर उसकी कर्मठता खत्म हो जाती है और आपको उसमें कई नकारात्मक पहलू नजर आने लगते हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की चिंता व्यर्थ है। बेशक आपको किसी दूसरे व्यक्ति का काम पसंद है, लेकिन फिर भी आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए और उसे हमेशा करते रहना चाहिए। ईश्वर बाद में आपकी सहायता जरूर करता है, क्योंकि आप भले ही अपने कर्म से संतुष्ट ना हो, लेकिन उसके फल से जरूर संतुष्ट होंगे। जब आप दूसरों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में सोचेंगे तो आपके दुखों का अंत कभी नहीं होगा। अपने कर्मों में व्यस्त रहे और संतुष्ट रहे। दूसरों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में सोचेंगे तो आपके दुखों का अंत कभी नहीं होगा। सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण जरूरी। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। आत्मचिंतन है आवश्यक। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कर्म का परिणाम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। विश्वास से सफलता। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे पाए तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। सोच से आचरण निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है, उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। ईमानदारी से करे काम। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है। वो उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। भगवद गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, उनको माफ करके, और जिनसे आपने बुरा किया, उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा।
परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नर्क चली जाती है। नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए।